भ्रष्टाचार की पंचायत। मध्य प्रदेश में लंबे अरसे तक पंचायत विभाग की बागडोर अपने हाथ में रखने वाले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत संजरा में पंचायती राज व्यवस्था वाली व्यवस्था मजाक बनी हुई है, जहां इस पंचायत में कई वर्षों बाद भी विकास की दरकार साफ देखी जा सकती है और पंचायत की ज्यादातर आबादी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है। तो वहीं पंचायत की कमान संभाले सरपंच सचिव की उदासीनता और भ्रष्टाचार का बोलबाला ऐसा कि शासन योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रसूखदार योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पंचायत के अंतर्गत विकास की तस्वीर सिर्फ कागजों में दौड़ रही है। हकीकत में यहाँ केंद्र सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजना का दूर दूर किसी को अता पता नहीं। आवास वाली योजना, उज्ज्वला योजना, निःशुल्क राशन योजना, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय योजना, नल जल योजना, निर्मल नीर, मनरेगा के तहत रोजगार वाली व्यवस्था का लाभ पंचायत के पात्र हितग्राहियों को अभी तक नसीब नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं कि इसके तहत पंचायत के लोगों ने आवेदन नहीं किए, पर दिए आवेदन पर पंचायत में पदस्थ शासकीय सेवक, सचिव और इस पंचायत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच की मिलीभगत के चलते उनकी अनुचित कसौटी पर आवेदन खरा नहीं उतरने के कारण उन्हें पात्र होने के बाद भी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है और जमकर भ्रष्टाचार का बोलबाला दिख रहा है, जिसकी गवाही गांव में पंचायत की छत्र छाया में विकास के नाम पर किए गए कार्यों में साफ झलक रही है। इस पंचायत के अंतर्गत आने वाले अनुचित जाति वर्ग की बस्ती के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, जहां ना तो सड़क, ना बिजली, पानी की कोई व्यवस्था, ना शासन की योजनाओं का लाभ मिला। मजबूरन सभी अपनी दयनीय स्थिति पर शासन प्रशासन तंत्र के जिम्मेदारों की उदासीनता की मार से परेशान होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं और मामले में खुलकर पंचायत राज्य के माध्यम से यहां रहने वाले अंतिम पंक्ति तक विकास का दम भर पंचायत की तस्वीर बदल ग्रामीणों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराने का दम भरने वाली भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं यहाँ के मंत्री गोपाल भार्गव के दावे की कलाई खोल रहे हैं, जहां विकास शब्द की परिभाषा से पंचायत वासी अनजान होकर विकास का दम भरने वाले मंत्री गोपाल भार्गव एवं प्रदेश सरकार को बने सूरत ये हाल पर मैदानी हकीकत से रूबरू करा, उन्हें आईना दिखा, खूब खरी खोटी भी सुना, अपना दर्द बयां करते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते लंबे अरसे से रहली विधानसभा के जनप्रतिनिधि गोपाल भार्गव हैं, जहां उनके द्वारा संपूर्ण विधानसभा में अपने कार्यकाल में विकास की लहर द्वार द्वार तक पहुंचाने का खूब दम भरा जाता है, जबकि उनके गृह निवास गड़ाकोटा से महज 6 किलोमीटर दूर के अंतर्गत संजरा पंचायत आती है, जहां अभी तक विकास की कड़ी पहुंच नहीं पाई है और पंचायत वासी विकास की उम्मीद का सपना मन में संजोए इसके इंतजार की बाट जोड़ रहे हैं। ये नफड़ियों पे साधु है साथ रानी। किस समाज में आती हैं आप? हर बार क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके लिए? अब ये दिक्कत है बेटा, ये सफरिया है ना 3 साल की डरी है, दूसरा है अनन्या, लड़का है तो ससुराल में रहते, हम अकेले डरी है बेटा। तो आपने कुटी का फॉर्म भरा था क्या? हम कह रहे हैं शाम बना था 3 साल को, कैसे हमारी कुटी आ गई मना उन्हें बिल्कुल नहीं सुन रहा, सचिव नहीं सुन रहा। सचिव का क्या नाम है आपके? माखन। तो अभी यहाँ पर आपके ग्राम में इतनी समस्याएं, आपने अपने सरपंच को नहीं बताया? सरपंच नहीं सुना कि बेटा को नहीं सुना, गरीबों की बिल्कुल भगा देते, ललकार का भगा देते, नहीं सुना किया क्या हाँ जा हो जाए काम जाके दी। आप ही के समाज के सरपंच हैं, आप ही के समाज के सरपंच हैं और आप ही को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ है बगे सुना हमने बोले के घर में। आपका? कमल रानी। ये कौन सा ग्राम है? संजरा। क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको? कुटी नहीं आई, गैस नहीं मिला और नाली नहीं आई। जो कुटी का फॉर्म आपने कब भरा था? 3 साल हो गए। तो आपने अपने सरपंच को नहीं बताया, सचिव को नहीं बताया कि? बताया है। क्या कह रहे वो? कहते आ जाए।
जैसे कि अभी आप बता रही थी कि आप चूल्हे पे खाना बनाती हैं, आपके यहाँ गैस उपलब्ध नहीं है। शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं हर गरीब वर्ग के लोगों को सिलेंडर और चूल्हा दे रहे हैं निःशुल्क। आप लोगों को आपकी सरपंच ने नहीं दिया? नहीं दिया। क्या नाम है आपके सरपंच का? रचना आठे। रही थी कि सरपंच के हमने कई बार पैर पड़े, कई सरपंच से कई सचिव से कई हम तो मुंह पे कह देता मुंह भज जाके तो साल कत्ते उधर फोटो उतरी कत्ते साल खान में नहीं कर है। ये किसने कहा आपसे? उन्हें ना कही थी सचिव ने, उनको कहा ना जिधर गई सचिव को मक्खन ने। तो आप ऐसे आदमों को फिर दोबारा वोट देंगी? काय को नहीं है उन्हें वोट है भाई क्या दिक्कत जा रही? जाए दिक्कत जा रही बेटा, हम उठा पार गया हम बेटा पार गया हम संजय लड़का जोड़ा उठा पार गया हमें हैं। तो आपने अपने सरपंच को बताया? की बताई सरपंच ने सचिव सबका चुके को नहीं सुन रहा हुआ है। तो आपने सचिव को बताया कि भैया हमारे पास मकान नहीं है रहने के लिए? कई हाँ तो क्या कह रहे हैं? कही है बेटा हो जाए 4 साल हो गए कागज फार्म भरे बेटा। हाँ कविता। पूरा नाम बताएं। कविता हरवा। आप कौन से गांव से आती हैं? संजरा। कौन है आपके सरपंच? रचना। रचना है। क्या दिक्कतें जा रही हैं आप लोगों को? दिक्कत का है जो तो मान नहीं रहे, जो तो डरे हैं। आपने इसका फॉर्म कब भरा था? होगा 2-3 साल। आपने उनको बताया नहीं? तो वे जाके तो हम क्या कर सकते हैं। आप ही की समाज की सरपंच हैं और सचिव भी आप ही के समाज के हैं और आपको योजनाओं के लाभ नहीं दिला पा रहा है। कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं मिला, देखवे ही नहीं आते थे हमारा गरीब चौधरी गया आता ही नहीं जब से वो जीती है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आपके सरपंच जिस दिन से चुनाव जीते हैं आपके पास नहीं आए? नहीं आता, कोई नहीं आता। और आप मिलने जाती हैं तो मुलाकात होती है? नहीं होती। क्या क्या देते हैं? क्या देते हमें पता ही नहीं है कहाँ है। हम कहाँ जाने। जी आपका नाम? रचना आठे। पद? सरपंच। ग्राम पंचायत का नाम? संजरा। की रोड की एक रोजे घाट की। तो इसका मतलब इसकी स्वीकृत राशि क्या थी आपको जानकारी होगी? सीसी सड़क की वो तो अलग अलग मीटर के हिसाब से अलग अलग फाइल है भाई। मैंने कुछ रोडों के वीडियो हैं मेरे पास, जैसे आपके ग्राम पंचायत भवन से लेके और जो हनुमान जी का मंदिर है नदी किनारे वहाँ तक का मैंने जो सीसी रोड की वीडियो बनाई तो उसमें सफ़ेद गिट्टी का प्रयोग हुआ है काली की जगह और पूरी रोड उखड़ गई है। बड़े आदमों की नकार रहे। कौन कितनी निकल गई बड़े आदमों की? नकार गए पूरे गाँव में। एक घर में कितनी कुटी निकाली बड़े आदमों की? 4 कुटी लो एक घर में। और आप हरिजन में आती हैं और आप ही को योजनाओं के लाभ नहीं मिल रहा है? ये कहीं नहीं आते। आपका क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके लिए? बस कार्य में सलवात के गिरात से है। तो आपने अपने सरपंच को बताया? भैया होता ही ना। तो आपने उनसे कहा नहीं कि आपने फॉर्म भरा था मकान के लिए और मकान नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं बिल्कुल नहीं आ रही। तो आप क्या चाहती हैं उनसे? हम क्या चाहत है अब जाए लगा था कि हमारा कुछ भी बनवा दे दीजिए, अब सरपंच हैं भी नहीं आ रहा। तो अब आने वाले चुनाव भी आने वाले हैं, क्या ऐसे प्रतिनिधि को आप चुनेंगी जो आपके काम नहीं कर रही? हमारे को देखो हमारे पहले कुटी दे है बाद में वोट देने ना वोट लोग नहीं देने को ने आपके घर के सामने नालियाँ हैं न रोड बनी है। खेती न किसानी सरकार तो खेती बारों खींच दे रही है। 2-3 रूम बने हैं उनके लाने माने कुटी नहीं जा रही हैं और हमारे जिन गरीब आदमी हैं और जिसमें अहरवाल समाज में तो एक कुटी नहीं आई है आज तक। यहाँ आपके जो सचिव हैं वो भी आप ही के समाज के हैं और यहाँ के सरपंच हैं वो भी आप ही के समाज के हैं और आप ही को योजना का लाभ नहीं दे पा रहे। सचिव से बोलते हैं तो बोलते हैं हमारे घर का है क्या जो हम घर से दे दे तुमको, बस खाली यही चिल्ला के और दौड़ते, हम लोग कुछ नहीं बोलते, घर आ जाते चुपचाप। तो अब आप क्या चाहती हैं? हमें चाहते हैं कि हमारे यहाँ सबकी कुटी निकले हरिजनों में। गांव के सरपंच है जो रचना आठे। ये आपके ग्राम में 5 साल से ये यहाँ पर सरपंच हैं सचिव हैं, इनने यहाँ पर ना रोडें बनवाई हैं ना नालियाँ बनवाई हैं, क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको? अरे हर चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे, ना कोई सीसी है ना कुछ भी है, ना नाली वगैरह, जहाँ देखो वहाँ गंदगी है। अब यहाँ से कुछ ही समय पहले यहाँ पे हमारे रास्ते में एक ट्रैक्टर पलट गया था, मरते मरते बचे कुछ लोग हैं, उसी वजह से वो खचना मच रही है। यहाँ पे घटिया में आप दिन देखा होगा रास्ता चढ़ते हुए, उसको भी देखा होगा, नीचे तुम गंदगी भी देख रहे हो क्या है। यहाँ का सीसी रोड बन चुका है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो आपको लग रहा है कि आपके यहाँ के जो सरपंच हैं उनने रोडें बना दी हैं कागजों में? हाँ तो कागजों में बन गई, यहाँ पे देख रहे हैं आप, कहाँ पे बन गई हैं बताओ?
तो आप इसमें उनको लापरवाह मान सकते हैं? फुल। आपका? हम हल्ली प्रजापति। ये आपके यहाँ कौन सा ग्राम है, ये कौन सा गांव है ये? संजरा। यहाँ के सरपंच कौन है? रनगुआ की रचना अठया। तो आपने उनसे कोई नहीं बताया आपका मकान गिर गया है? उनसे बोली थी, सुबह कहने लगे हमारी कोई में हाँ लाभ नहीं है, आपकी कुटी आ जाए नहीं आ जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आपका मकान कब गिरा था और क्यों गिर गया है? हम सावन के महीना में मकान गिर गया। तो जब से हमने बरसाती डारी टटियाँ डारी उल्टी सीधी लड़का बच्चा बैठा रहेगा, अब हम जगह लंदी की मकान बना रहे हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं? हमें मकान की लाज चाहिए, हमारे लाने को बैठ भी जो जगह नहीं है। मैं आपका? लक्ष्मी। कौन सा गांव है ये? संजरा। क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको? अब ये क्या कुटी मोटी नहीं बन रही यार से। तो आपने कुटी का फॉर्म डाला था? हाँ। कितने समय पहले डाला था? 2-3 साल हो गई जब उसको करने कराई नहीं रही। तो आपने अपने सरपंच को बताया कि हमारे लिए कुटी की व्यवस्था नहीं करा जा के हमारे पास को कछु नहीं है। तो आपने उनको पर वोट क्यों दी थी? बस पहला कह दे हैं वही बनवे हैं कुटी से वोट दी थी, फिर जब से दी नहीं वोट अब कोई नहीं खड़ा। अब फिर दोबारा चुनाव में खड़ी होंगी तो क्या आप उनको चुनेंगी? और हम तो दे हैं ना कब वोट। आप हरिजन बस्ती से आती हैं, हरिजन आपकी समाज की सरपंच हैं, वो आप ही को योजना का लाभ नहीं दिला पा रही। अब तो देखवे नहीं आई। क्या देखने नहीं आई सरपंच? कछु नहीं, जब जीती थी जब आई थी एक दिन बस, फिर नहीं आई। हाँ वो तो नहीं जितना जीती थी। सर मैंने सवाल, क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको? दिक्कत ये है कि कोई रोजगार नहीं है, कुटी कुटी नहीं देने को नहीं है। तो आप किस समाज में आते हैं और आपके सरपंच कौन है? हम अहरवाल समाज। और आपके हरिजन समाज के सरपंच हैं और आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? हाँ, तो आते तो आप ही लोगों में है। हाँ। तो आपकी योजनाओं के लाभ नहीं दिला पा रहा है आपको? हमें तो चुनाव हुआ ही नहीं है मोहल्ला में। अभी आप कह रहे थे हरिजन होने के बाद भी आपकी हरिजनों की सुनवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही बात। तो फिर किसकी सुन रही वो की नहीं सुन रही? हमारे पास लेटरिंग है। क्या नाम है आपका? रचना। क्या अभी आप जैसे बता रही थी कि आपके यहाँ शौचालय नहीं है? हमारे पास नहीं है शौचालय। तो आप शौच के लिए कहाँ जाती हैं? जाते बाहर जाते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि हमने हर जगह शौचालय बना दिए हैं और आपके हमारे पास नहीं है शौचालय। आपके हरिजन बस्ती में आती हैं और हरिजनों के पास शौचालय नहीं है। 15-16 जन कोई परिवार है।